Good morning, dear students. Hello students, good morning. Welcome in my YouTube channel प्रहलाद कुमार बायोलॉजी। बच्चों 12th क्लास वाले बच्चों के लिए एक चैप्टर है पुष्पीय पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो बेटा, फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं। कौन से प्लांट हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं उनमें फ्लावर्स आता है। तो पुष्पीय जो पादप हैं उनका नाम है एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी पादप। इन आवृत बीजी पादपों में जनन की जो क्रिया विधि संपन्न होती है वो पुष्प में होती है, फ्लावर में होती है। तो बच्चों इस आर्टिकल में, इस टॉपिक में मैं आपको फ्लावर की एक स्टडी देने वाला हूँ, जिससे आपको ये चैप्टर आपके माइंड में सेट हो सकता है। बेटा अगर मैं बात करूँ फ्लावर की, तो देखो ये जो फ्लावर है इसी में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इसमें सहायक जनन अंग भी हैं और आवश्यक जनन अंग भी हैं। तो फ्लावर्स क्या है? रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसके 4 आपको पार्ट्स मिलेंगे, फ्लावर के चार पार्ट्स मिलेंगे। अगर मान के चलो आपसे ये कहा जाए स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर, तो इसको बोलेंगे स्टडी ऑफ फ्लावर। ये जो स्टडी ऑफ फ्लावर है, तो यहाँ स्टडी ऑफ फ्लावर है एंथोलॉजी। क्या है? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। और कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विच यूज इकोनॉमी। पुष्पीय पादपों की खेती, हिंदी में बताना है, आर्थिक रूप से पुष्पीय पादपों की जो खेती है उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। पुष्पीय पादपों की खेती, पुष्पीय पादपों की खेती, इसको बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। क्या बोला जाता है बेटा? फ्लोरिकल्चर, ये बोला जाता है। पुष्पीय पादपों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम स्टडी ऑफ फ्लावर्स की करेंगे। स्टडी ऑफ फ्लावर, यहाँ पे डू यू नो अबाउट द फ्लावर। तो देखो स्मॉलेस्ट फ्लावर अगर आपको याद रखना है, सबसे छोटा जो फ्लावर है, एक जनरल नॉलेज में याद रखें, ये है बॉल्फिया। क्या है? बॉल्फिया। स्मॉलेस्ट फ्लावर है बॉल्फिया। टॉलेस्ट फ्लावर अगर बात करना है, टॉलेस्ट फ्लावर है अमोरफोपिलस। ये अमोरफोपिलस जमीकंद का पुष्प है और अबाउट 6 फीट हाइट होती है इसकी। कितनी हाइट है इसकी? 6 फीट की हाइट है बेटा इसकी, अबाउट 6 फीट हाइट है। स्मॉलेस्ट फ्लावर है बॉल्फिया और सबसे लंबा जो फ्लावर है वो है अमोरफोपिलस का। अगर मैं बोलूँ वाइडेस्ट फ्लावर, सबसे चौड़ा फ्लावर, वाइडेस्ट फ्लावर, तो वाइडेस्ट फ्लावर में आपको याद रखना है रेफ्लेसिया। ये रेफ्लेसिया। तो बेटा ये फ्लावर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। देखिए जो फ्लावर बड है, ये फ्लावर बड है,
ये किसी प्लांट पे लगी है। अब इस फ्लावर की ओपनिंग हो जाए, ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बड, क्या हो, ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बड, ये ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बड। पुष्पीय कलिका का खुलना, पुष्पीय कलिका का खुलना, ये ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बड। ये ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बड जो होती है वो लाइट एक्सपोज से होती है, एक्सपोजर ऑफ लाइट, इस पर लाइट पड़ेगी, एक्सपोज होगा ये लाइट से, लाइट, ठीक है। और इसके अंदर हार्मोन्स चेंज होंगे, हार्मोन्स इसमें फ्लोवर के लिए, फ्लावरिंग के लिए जो हार्मोन्स होता है उसका नाम है फ्लोरिजन। क्या नाम है बेटा उसका, फ्लोरिजन हार्मोन। तो फ्लोरिजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोवर। फ्लोवर के निर्माण के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फ्लोरिजन हार्मोन की। और इसका जो ओरिजिन होता है, ये जो है फ्लोरल प्राइमोर्डिया है। क्या है ये, फ्लोरल प्राइमोर्डिया, इसको हिंदी में बोलते हैं पुष्पीय आद्यक। क्या बोल रहे हैं बेटा, पुष्पीय आद्यक बोल रहे हैं, फ्लोरल प्राइमोर्डिया बोला जा रहा है इसको, ठीक है, पुष्पीय आद्यक बोलते हैं इसको। ये फ्लोरल प्राइमोर्डिया का जो फॉर्मेशन होता है ये ड्यूरिंग मेरिस्टेमेटिक स्टेज में होता है। जब मेरिस्टेम बन रहा होता है तब ये फ्लोरल प्राइमोर्डिया भी बन रही होती है, ठीक है। तो ये फ्लोरल प्राइमोर्डिया है। अब इसके अंदर बड बन चुकी है, जैसे ही इस पर लाइट पड़ेगी और ये हार्मोन बन जाएगा फ्लोरिजन, तो ये ओपन हो जाएगी, ये फ्लोरल बड ओपन हो जाएगी, ये ओपन हो जाएगी। इस तरह से। तो ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बड, अब ये फ्लोरल बड ओपन हो गई, ठीक है, ये फ्लोरल बड ओपन हो गई। इसके अंदर आपको स्टामेन भी मिलेगा। तो इस प्रोसेस को, जो फ्लोरल प्राइमोर्डिया है वो फ्लोरल प्राइमोर्डिया चेंज होगी फ्लोरल बड में, पुष्पीय कलिका में चेंज हो जाएगी। अब ये पुष्पीय कलिका जो है ये खुलने लगेगी। तो ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बड, पुष्पीय कलिका का खुलना क्या कहलाता है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये कहलाता है एंथेसिस। क्या कहलाता है बेटा, एंथेसिस कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रफुल्लन। ये प्रफुल्लन कहा जाता है। तो आपको फ्लावर से रिलेटेड इतनी सी नॉलेज आपको याद रखनी है। फ्लावर की स्टडी एंथोलॉजी है, कल्टीवेशन ऑफ इकोनॉमिक फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों की खेती आर्थिक रूप से, यानी कि जिनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसी है, जैसे गेंदा है, गुलाब है, मोगरा है, ये जो फ्लावर्स हैं इनकी जो खेती की जाती है इसे बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट आपने देखा होगा सबसे जो छोटा फ्लावर है वो है बोल्फिया। आपको ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम याद रखने हैं। और सबसे बड़ा जो पुष्प है वो है आपका अबाउट 6 फीट, यानी कि 6 फुट की हाइट का है। कितने फीट की हाइट का है, 6 फुट की हाइट का एक फ्लावर है। इसका नाम है अमोरफोपेलस, है ना। इसे आम भाषा में जमीकंद भी बोलते हैं, जमीकंद।
जमीकंद, अमोर्फोफिलस। तो जमीकंद का जो फ्लोवर्स होता है वो बहुत लंबा होता है, 6 फीट लंबा होता है। बाइडेस फ्लोवर ये चौड़ाई में है, बाइडेस फ्लोवर क्या है, चौड़ाई में है, और इसका नाम है रैफ्लेसिया। तो ये कम से कम 4 फीट चौड़ा होता है। ये चौड़ाई में बड़ा है, ये लंबाई में बड़ा है, दोनों में अंतर है, एक तो लंबा है एक चौड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फ्लोवर्स होते हैं, यूज ऑफ फ्लोवर, यूज ऑफ फ्लोवर का जो यूज है, तो वैसे तो प्लांट के लिए जो यूज है वो एसेंशियल ऑर्गन है ना। यूज ऑफ फ्लोवर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे फ्लोवर्स रहे हमारे कल्चर का पार्ट है, कल्चरल प्रोग्राम में। सेकंड, पूजा पाठ में, वर्शिप में। और थर्ड है गिफ्ट में, अपन किसी को उपहार के रूप में फ्लावर्स ही देते हैं। और फोर्थ जो हो गया इसका यूज जो है, इससे अपन इंडस्ट्री में भी इनका यूज है। जैसे इनसे अपन सेंट वगैरह बनाते हैं, जैसे गुलाब जल बना लिया ये। तो ये तो हमने यूज किए फ्लावर के, लेकिन प्लांट्स में फ्लावर का क्या सबसे इम्पोर्टेंसी थी, तो इम्पोर्टेंसी ऑफ प्लांट के लिए क्या इम्पोर्टेंसी है, तो देखो इम्पोर्टेंसी ऑफ प्लांट्स विद रेस्पेक्ट टू फ्लावर। तो फ्लावर जो है वो फ्लावर क्या है, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स है, सेक्सुअल स्ट्रक्चर। अब इसमें ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर में दो तरह का पोर्शन है, एक तो एसेंशियल है, एसेंशियल आवश्यक पार्ट है, और एक सहायक पार्ट है, एसेसरी है। ठीक है, इसमें सहायक भी है और आवश्यक भी है। तो एसेंशियल पार्ट में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मिल जाएगा, और एसेसरी में आपको दो पार्ट्स मिल जाएंगे, एक तो कैलिक्स मिल जाएगा और एक कोरोला मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लोरल की थोड़ी सी व्याख्या दी है। जो पुष्प होता है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो फ्लावर है वो इनफर्टाइल होता है। अगर मान के चलो फ्लावर में मेल पार्ट इनफर्टाइल है तो उसको बोलेंगे स्टेमिनोड, एंड जो पुंकेसर है वो इंस्टीराइल है, यानी कि पुंकेसर बंध्य है, यानी कि वो फर्टाइल नहीं है, उसको बोलेंगे स्टेमिनोड। क्या बोलेंगे उसको? स्टेमिनोड बोलेंगे। और ऐसे ही अगर मादा फ्लावर में मादा इनफर्टाइल हो जाती है तो उसको पिस्टिलोड बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? पिस्टिलोड। अब देखो फ्लावर से और क्या फ़ायदा है। फ्लावर की वजह से, फ्लावर से पुष्प आकर्षित होते हैं, पुष्प आकर्षित होते हैं, है ना, ये पुष्प आकर्षित होते हैं। इससे पुष्पों को आकर्षित होने से क्या फ़ायदा होता है? फ्लावर से पुष्प आकर्षित, फ्लावर से कीट आकर्षित होते हैं, सॉरी, कीट आकर्षित होते हैं। कीटों से क्या होगा? परागण होगा, पर परागण होगा, परागण, पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, परागण होगा। तो पादपों में परागण की क्रियाविधि को संपन्न करने के लिए फ्लावर्स स्मेल सीक्रेट करते हैं, नेक्टर सीक्रेट करते हैं, फ्रेगनेंस देते हैं, जिससे बर्ड्स, इंसेक्ट, एंड्स, बहुत सारे बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो फ्लावर्स से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये फ्लावर से अट्रैक्ट होंगे तो फ्लावर्स इनको रिवार्ड भी देगा और बदले में अपने गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करवाएगा। ठीक है बच्चों, ये फ्लावर की एक थोड़ा सा जनरल ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया। फ्लावर के एसेसरी और एसेंशियल्स ऑर्गन्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके।